हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्री यशपाल जी के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में जाना। उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ से की, उसके बाद क्या किया, कैसे किया। उन्होंने बाद में आके बहुत से किताबें लिखी, बहुत सी कहानियाँ लिखी, बहुत से उपन्यास लिखे। तो उसी में से आज का एक कहानी है जिसको हमको पढ़ना है। उसका नाम है दुख का अधिकार, जो कि आपके सामने स्क्रीन पड़ा हुआ है। दुख का अधिकार का मतलब क्या होता है? ये शीर्षक हमें दर्शा रहा है कि हमारे जो समाज है ना, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दुख करने का भी अधिकार नहीं होता है। हमारे समाज के लोग कुछ रीतियों के अनुसार, कुछ वस्त्र के अनुसार, कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए हैं कि कुछ ऐसे भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो कि अपने दुख को प्रकट करने के लिए, हम दुखी हैं, हमें कुछ तकलीफ़ है, कोई पीड़ा है, उसको बताने का भी उनको अधिकार नहीं। तो उसी समाज के ऊपर श्री यशपाल जी, जो कि लेखक है इस कहानी के, उन्होंने व्यंग किया है अपने कहानी के माध्यम से कि क्या ऐसा भी होता है कि किसी को दुख करने का भी अधिकार न मिले इस समाज में। कहा जाता है कि हमारे देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की। तो कुछ ऐसा ही कहानी इसमें एक बूढ़ी माँ की है। उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लिखा, इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। बोल रहा है कि मनुष्यों को पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है और उसका दर्जा निश्चित करती है। जैसे अगर कोई औरत श्रृंगार कर ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुल्हन बोलते हैं। वही एक औरत सफ़ेद कपड़ा पहन ले, सफ़ेद साड़ी पहन ले, तो उसको हम विधवा बोलते हैं। कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लेखक जो है हमें, कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। श्रेणी मतलब अलग अलग कैटेगरी। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है और उसका दर्जा निश्चित करती है। ये कपड़े ही उस मनुष्य के जो है, पोशाक मतलब कपड़ा, वो कपड़ा ही मनुष्य को समाज में उसका अधिकार और उसका दर्जा जो है बताती है कि ये किस दर्जे के काबिल हैं, किस हक के काबिल हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। उनके कहने का मतलब है कि जो समाज है ना, वो कभी कभी ऐसे आके फंस जाता है अपने ही नियम कानून कायदे में जो है, कि अगर जब हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जो है, निम्न वर्ग की तरफ जो है, तो बता रहा है कि जब हम नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें
कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती या नहीं गिर जाने देती। जैसे कि हवा की जो होती ना वेग, रफ्तार, वो कभी भी कटी हुई पतंग को तुरंत ज़मीन पे गिरने नहीं देती, उसको उड़ा के लेके जाएगी लेके जाएगी लेके जाएगी, जहाँ तक उसके अंदर ताकत रहेगी हवा के अंदर, तहाँ तक उस कटी हुई पतंग को उड़ा के लेके जाएगी। जब जैसे ही हवा का स्थिति ख़त्म होती है वैसे ही तब जाके जो है वो पतंग नीचे गिरती है भूमि पे। वैसे ही ये समाज है, हमें ऐसे ऐसे बंधन में बांध दिया है, ऐसे ऐसे क्या उसको बोलते हैं, वैसे वैसे मतलब जो है कि ऐसे परिस्थिति में ढाल दिया है कि अगर हम चाह के भी हम गिर नहीं सकते या हम उन छोटे लोगों को उठा नहीं सकते। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक देती है। वक्त पड़ने पे हमारी जो ये पोशाक है ना, वो हमको झुकने से रोकती है। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। वो बूढ़ी औरत क्या करती है कि एक बाज़ार में फुटपाथ पे बैठती है और उसके डलिए में, टोकरी में जो है कुछ खरबूजे जो है रखे होते हैं और वो बैठ के वहाँ पर रोती है जो है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। वो जो औरत बैठ के बेच रही है खरबूजा, वो बैठ के रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, लेकिन जो उसके पास खरबूजे थे उसको चाहते थे बेचना जो है, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर जो है रो रही थी। जो खरबूजा बैठ के वो औरत सेल कर रही थी, उसको बेच रही थी, वो अपने चेहरे को छुपा करके अपने आंचल से जो है और बैठ के रो रही थी जो है। और बगल में ही एक दुकान थी, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उधर साइड में वो बैठ के रो रही थी और खरबूजे बेच रही थी, और उसके बगल में जो लोग खड़े होके उसके ऊपर तंज कस रहे थे जो है, उनके ऊपर वे मतलब कटु शब्द बोल रहे थे। उसको हम बोलते हैं ताना मारना, ठीक है। घृणा से उसके बारे में बात कर रहे थे जो है। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक ऐसा व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग हुई और अलग सी चुभन हुई। आखिरकार उसको तकलीफ़ क्या है, उसका दुख क्या है, उसको समझने के लिए मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई। लेकिन ये उपाय और मतलब उसको दिक्कत क्या है, उसको परेशानी क्या है, उसको दुख क्या है, वो हम कैसे समझें, उसका उपाय क्या है, कैसे हम जाने कि वो क्यों रो रही है। तो फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब यहाँ पे वो लेखक बोल रहे हैं कि मैं था टिप टॉप में, वो औरत जो थी बुढ़ी थी, रो रही थी, गरीब थी। अब यहाँ पे मेरी पोशाक, मेरे कपड़े जो है मुझे रोक रहे थे जो है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। उसके ऊपर लोग तरह तरह के लोग वहाँ पे आते हैं और तंज कसते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वही बगल में परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई
उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। सूतक मतलब समझ रहे आप लोग जो है, जब हमारे घर में कोई एक्सपायर करता है, कोई डेथ करता है, तो हम लोग 13 दिन तक जो है सूतक मनाते हैं, ठीक है, उसी बोल रहे हैं। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। कुछ इस प्रकार लोग जो है बैठे बैठे जो है बातें करते हैं उसके बारे में, लेकिन समझ में ये नहीं आता है। लेखक ये बोल रहे हैं कि उसकी समस्या मेन, उसका जो दर्द है, वो तकलीफ है, वो क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रही है कि घर में जवान बेटे की मौत हुई है और वो आके यहाँ पे खरबूजे बेच रही है। उसके पीछे का जो कारण है कोई भी जानने का कोशिश नहीं कर रहा है, बदले में उसको लोग ताने बैठ के मार रहे हैं। तो किसी तरह से जो है पता चला, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का लड़का, 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती, समझ रहे हो पोता पोती, वो इंक वाला पोतना पोती नहीं, पोता बोलते हैं लड़के को, पोती बोलते हैं लड़की को, ठीक है। तो पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी मतलब उसमें सब्जी उगाना, उसकी देखभाल करना, उसमें से तोड़ना, मार्केट में उसको सेल करना, ठीक है। तो ऐसे कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, यानी मतलब कि थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा और हल्का हल्का उजाला, बेला में से पके खरबूजे चुन रहा था। वो सुबह के टाइम जो है, बहुत बता रहे लोग जो है कि लड़का परसों जो है सुबह के टाइम हल्का हल्का मतलब उजाला हो गया था जो है, लेकिन हल्का हल्का अंधेरा भी था। उसी समय वो पहुंच गया खेत में और खरबूजे लगा तोड़ने। भाई जो पका हुआ है उसको तोड़ेंगे तब नहीं जाएगा मार्केट बेचने के लिए, तो बेचने के लिए लगा तोड़ने। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। अब खेत है, वहाँ पे कहीं से घूमते टहलते आ गया एक सांप, और वहाँ पे काली मिट्टी थी। वो मिट्टी में वो ठंडा पाने के लिए जो है, अक्सर गर्मी के मौसम में सर्प जो है अपने बिल से बाहर निकल के जो है बाहर की हवा खाते हैं, तो वैसे ही वो तरावट पाने के लिए वो खेत में पड़ा था। और ये अंधेरे में गए, इनको दिखा नहीं कि कुछ पड़ा हुआ है, और इनका पैर उसके ऊपर पड़ गया। अब होना क्या था, सांप ने लड़के को डस लिया। अब इसके लिए जब सांप ने लड़के को डस लिया, अब बुढ़िया पूरा पागल हो गई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना शुरू हुआ। नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना मतलब जो लड़का मर रहा था जिसको सांप ने काटा उसका नाम था भगवाना। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, यानी कि वो मर गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, यानी कि थोड़ा बहुत जो भी अनाज था, सो उसे विदा करने में चली गई।
यानी घर के अंदर जो कुछ था अनाज 2 दिन का 4 दिन का खाना पीना, वो सब कुछ जो है उसके क्रियाक्रम कांड करने में जो है सब खत्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब जो भगवाना के लड़के थे उनको क्या पता कि पिता नहीं हैं तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। भाई बच्चे सुबह उठते हैं तो भूख लगती है, उनको खाना चाहिए। तो दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बच्चे तो उसमें फिसल गए, मान गए, लेकिन बहू वो तो बड़ी है, वो तो समझदार है। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, यानी उसको बहुत अधिक बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब किसी का भी सहारा अगर छूट जाए बच्चों, तो उसको ये समाज नहीं पूछता है। अगर आपके पास आज 10 रुपये है, ये समझ लो आज, अगर आपके पास 10 रुपये जेब में है तो आपके संगी साथी दोस्त रिश्तेदार आपको 10 रुपये 20 रुपये देने में थोड़ा भी शंका नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो जान गए कि तुम्हारे पास 1 रुपये भी नहीं है और तुमको पैसे चाहिए, तो वो भी तुमको देने से इनकार कर देंगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे घटना घटी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी। अब दुअन्नी चवन्नी क्या होता है भाई? तो पहले के ज़माने में 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना, ठीक है, चलते थे जो है। तो 1 अन्नी 2 अन्नी चवन्नी। तो अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब समस्या यहाँ पे इतनी जटिल हो गई कि उसको न कोई पैसा दे रहा है न कुछ दे रहा है, खाने के लिए घर में दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे रो रहे हैं, बहू को बुखार है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे कंडीशन में बेचारी जो है बुढ़िया, जो खरबूजे बटोरे थे उसके बेटे ने सुबह सुबह खेत में से उसको उठाती है और उसको लेकर के मार्केट में चली आती है बेचने के लिए। क्योंकि समस्या ये थी कि अब बच्चों को भूखा रखना, बहू को भूखा रखना, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए वो जो है वहाँ पे बैठ के खरबूजे बेचना शुरू किया। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कैसी विडंबना है। पति का सर पे साया नहीं, बेटे का साया नहीं, सब कुछ खत्म सा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि जिससे वो अपने बच्चों का, अपनी बहू का पेट पाल सके। इसलिए वो दुख करने के बजाय मार्केट में चली आई खरबूजा बेचने के लिए। लेकिन आने के बाद भी वो तो बहुत हिम्मत की, और लेकिन आने के बाद बच्चे का दर्द एक माँ कैसे करती बर्दाश्त। इसलिए वो अपने सिर को छुपा करके घुटने पर टिकाई और वो रो रही थी। कैसी विडंबना है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल, कितना पत्थर होगा उस माँ का दिल। क्या गुजरती होगी उस बेवा औरत के ऊपर जिसका पति नहीं, बेटा नहीं। वो कैसे इस समाज को फेस करेगी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब वहाँ पे ये सब बात सुनते हैं जैसे ही लेखक, उनका
मन पूरा गर्वित हो जाता, पूरा गर्वित मतलब दुख से पूरा भर जाता है। और फिर उनको कुछ एक कहानी मतलब एक घटी हुई घटना उनको याद आती है, जो है कि उनके पड़ोस में भी जो है एक माँ थी, वो जो कि उसका भी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो पुत्र वियोगिनी वह संभ्रांत मतलब क्या बोल रहा कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोच लगा। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत मतलब अच्छे घर खानदान से थी, वो उसके पास सब कुछ था। महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। 2.5 मास मतलब 2.5 महीना, 2.5 मतलब 2.5 मास मतलब महीना। 2.5 महीने तक वो पलंग से उठी नहीं थी। और एक लेडीज है, एक औरत है जो कि उसके बेटे की मृत्यु कल हुई और आज वो इतना हिम्मत जुटा के चली आई मार्केट में खरबूजा बेचने के लिए। जरा सोचने की बात है। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। वो जब संभ्रांत महिला थी उसको हर 15-15 मिनट पे वो पुत्र वियोग की मूर्छा आने लगी थी, जो है अगर मूर्छा नहीं आए तो आंखों से आंसू, इतना उसको तकलीफ। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे उसके लिए, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उन्होंने अपने पड़ोस की कहानी को देखा, घटना को देखा, उस औरत की घटना को देखा, दोनों को कंपेयर किया, दोनों को तुलना की, तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार चाहिए। समझ गए बच्चों? तो एक कहानी था, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जो छोटे लोग के होते हैं ना, निम्न वर्ग के जो है, उनको कैसे कैसे मतलब तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। जिस एक माँ है जिसका बेटा कल एक्सपायर होता है, आज वो बाज़ार में आती है सामान बेचने के लिए, और एक वो माँ है जो कि 2.5 महीने तक जो बिस्तर से उठी ही नहीं। कैसा कुदरत का करिश्मा है, कैसी ये समाज की विडंबना है। हम क्यों नहीं समझ पाते किसी के दुख को और दर्द को। ठीक है बच्चों, तो यही है, इसीलिए इस शीर्षक का नाम, इस कहानी का नाम जो है पड़ा दुख का अधिकार। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए मतलब कि इस कहानी का नाम दुख का अधिकार क्यों पड़ा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को इसका एक्सरसाइज सेंड करता हूँ। ठीक है, आप उसको एक नोटबुक में पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरा करने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, और आपको जो समझ में नहीं आता है वो आप हमसे हमारे ग्रुप में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ है जो कि आप लोग को करना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं भेजता हूँ जल्दी से। ओके, बाय, थैंक यू।